पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। और वो गुल है लबाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। आज की ये महफिल उर्से मखदूमी के हवाले से मुनक़्क़िद है और ये वक्त ऐसा नहीं कि कोई तफसीली गुफ्तगू की जाए। मैं सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए आया हूँ और कोई तमहीद और कोई तकरीर की बजाय एक मुख्तसर सा पैगाम देकर रुखसत होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी एक तवील सफ़र पर जाना है और वहाँ जहाँ मैंने असल वादा किया था वहाँ पहुँचना है। ये उर्स जो है क्यों होता है? हमने हर चीज के मकसद को फरामोश किया है। उर्स का मकसद है आखिरत की याद दिलाना, क्योंकि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो मौत के दिन खुशी मनाती हो सिवाय मुसलमानों के, और मुसलमानों में भी सिर्फ अहले सुन्नत के। हर कौम मौत के दिन गम मनाती है, ये अहले सुन्नत है जो मौत के दिन खुशी मनाती है। हमारा जिगर है। और क्यों खुशी मनाते हैं? उसकी वजह जिसका उर्स होता है उसी पे खुशी मनाते हैं, सब पे नहीं मनाते। वजह यह है कि हमारा अकीदा है कि जो साहिबे उर्स होता है वो मरकर मिट्टी में नहीं मिल जाता, बल्कि साहिबे उर्स अल्लाह की बारगाह में विसाल का शरफ हासिल करता है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी शहादत की बात। इसीलिए हम अहले सुन्नत तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें मदीने जाने से जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी हमें मर जाने में होनी चाहिए। उसकी वजह यह है, यकीन की बात है, सिर्फ यकीन की बात है। अगर मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। गुंबद की ज़ियारत के वक्त आपको कोई हटा सकता है, पीछे कर सकता है, मुखिल हो सकता है, लेकिन जब मर के कब्र में जाओ, मरने की कीमत कितनी कीमती है, वफा की कीमत कितनी कीमती है। जब मर जाओ तो गुंबद वाला बेहिजाब सामने होता है और जी भर कर इंसान दीदार करता रहता है। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह। आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शबह किस गुल से मुलाकात की रात। लेकिन एक बात याद रखना, किसकी कब्र में उजाला होगा, किसकी कब्र में दीदार होगा, किसकी कब्र में रौनकें होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बड़ी माजरत के साथ बहुत अल्लाह वाले कहलाने वाले ऐसे होंगे कि जिनकी कब्र में सांप और बिच्छू होंगे। हो सकता है इसलिए कि अल्लाह वाले कहलाने में किसी को धोखा हो सकता है। और बहुत ऐसे बदनामे जमाना भी होंगे जिनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी, इसलिए कि वो जिससे राजी होना चाहे, कुत्ते को पानी पिलाने पर भी राजी हो जाता है, और अगर राजी न होना चाहे तो हजारों साल सजदा करने वाले से भी राजी नहीं होता। तो अब हमें अपनी कब्र की तैयारी, उर्स का मकसद है फिक्र आखिरत। उन लोगों ने अपनी जिंदगी को रज़ाए इलाही के लिए गुजार दिया तो उनकी मौत के दिन भी इतना बड़ा मजमा लग गया।
लेकिन जो लोग रज़ाए इलाही के लिए जिंदगी नहीं गुजारते फिर उनका क्या हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र इंसान को एक दिन में 7 मर्तबा पुकार पुकार कर कहती है, ऐ मेरे ऊपर अकड़ कर चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर गुनाह करने वाले, ऐ मेरे ऊपर पाप करने वाले, ऐ मेरे ऊपर अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, एक दिन तू मेरे अंदर आएगा, मेरे सीने में आएगा। उस दिन मैं तुझे मजा चखाऊंगी, क्योंकि मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं तारीकी का घर हूँ, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूँ। मेरे अंदर जो है कोई मोनिस नहीं है, मेरे अंदर कोई गमगुसार नहीं है, मेरे अंदर कोई गमखार नहीं है। एक दिन में कब्र 7 मर्तबा पुकार कर कहती है। और अगर आप हक सुनने के लिए आए हैं तो एक बात मैं अर्ज करूं, शायरी की कायनात अलग है, अहदीस मुस्तफ़ा की कायनात अलग है। हम शायरी की दुनिया का एहतराम जरूर करते हैं, लेकिन उतना ही जितना शरीयत इजाजत देती है। मगर अहदीस की दुनिया पर हमारा इतना यकीन है, कितना यकीन है, हमें अपने माओ का बेटा होने पर जितना यकीन है उससे ज्यादा हदीस रसूल पर यकीन है। मेरे भाइयों, ये जो आपने और हमने सबक पढ़ लिया है, इधर मरेंगे उधर जन्नत में जाएंगे, फिर हम कुछ करें, जुआ खेलते रहेंगे फिर भी हाथ से जन्नत नहीं जाती, मस्जिदों को वीरान करते रहेंगे फिर भी हाथ से जन्नत नहीं जाती, माओ को गालियां देते रहेंगे फिर भी हाथ से जन्नत नहीं जाती, नशा करते रहेंगे फिर भी हाथ से जन्नत नहीं जाती, क्योंकि आपने तो इसका दामन पकड़ा और उसका पकड़ा और उसका पकड़ा। लेकिन आइए आंख खोलने के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सिहाए सित्ता की एक हदीस पेश कर रहा हूं, जिसको शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। थोड़ा तवज्जो के साथ उसको सुन लें खुदा के लिए। अल्लाह अकबर। अभी मैं किसी के मुरीद की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मुर्शिद की बात कर रहा हूं। और वो मुरीद है तो किसका? पूरी उम्मत का मुर्शिद है। और मुरीद है तो किसका? उस जात का। अल्लाह अकबर, जिसे दुनिया मुस्तफा जाने रहमत कहती है, सैयदुल मासूमीन कहती है, शफीउल मुज़निबीन कहती है। और ये बात याद रखें, आप जानते हैं सहाबा में एक ऐसे सहाबी का विसाल हुआ है, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने अल्लाह अल्लाह सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया है। शायद इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा, वो तवील गुफ्तगू नहीं, क्योंकि मुझे 2 बजे निकलना था और उसमें सिर्फ अब 5 मिनट बचे हैं। मैं उसमें गुफ्तगू पूरी करूंगा। अगर मैं ऐसा न कर सका तो शायद मैं कई वादा खिलाफी करने वालों में हो जाऊंगा। इसलिए आप मेरी गुफ्तगू पर तवज्जो करना, ध्यान देना, बहुत तवज्जो करना, सबकी तवज्जो। मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ और आपसे भी मुखातिब हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। लेकिन याद रखिए, विसाल किसका हुआ है, जरा तवज्जो कीजिएगा। विसाल किसका हुआ है? जिसे मेरे आका ने लक़ब अता किया है सैयदुल अंसार, यानी जितने हुजूर के मदीने के अंसारी सहाबा थे, अंसार थे, उन सब के सरदार का विसाल हुआ है। आका ने उनको लक़ब दिया है सैयदुल अंसार। और नंबर 2, उनके विसाल के मौके पर हुजूर खुद भी रोए हैं और रोते रोते अचानक मुस्कुराए हैं। मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कब्र किसे कहते हैं? कब्र ही एक वो मकाम है न जहाँ किसी की डिग्री चलती है, न दादागिरी चलती है, न बाबागिरी चलती है। वहाँ किसी का कुछ नहीं चलता, वहाँ सिर्फ अल्लाह की मर्जी चलती है। अल्लाह अकबर। वो जो चाहे फैसला करे। अल्लाह अल्लाह। सैयदुल अंसार का विसाल हुआ, मेरे आका रोते रोते मुस्कुरा पड़े। सहाबा ने अर्ज़ की, मेरे आका, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप रोते रोते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, ये सैयदुल अंसार साद इब्ने मुआज, जिसकी रूह जब आसमानों पर ले जाई गई तो इसकी रूह की खुशी में अर्श झूम रहा था। मैंने अर्श को झूमते देखा, अर्श को खुशी से झूमते देखा, इसलिए मैं मुस्कुरा पड़ा। मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शहीद के वो फाजिर गया। और अर्श पे धूमे मचे, वो मोमिने साले मिला। अर्श पे धूमे मचे, वो मोमिने साले मिला। फर्श से मातम उठे, वो तैयबो ताहिर गया। और ठोकरे खाते फिरोगे, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा, अव्वल गया आखिर गया। काफिला तो ए
रजा, अव्वल गया आखिर गया, सैयदुल अंसार का विसाल, अर्श झूम रहा है। और तीसरी बात ये 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में जमीन पर उतरे हैं। मेरे आका सहाबा से कहते हैं 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में। अगर ये सैयदुल अंसार ना भी होते तो हम सुन्नियों का अकीदा है जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। उसकी वजह यह है हर सहाबी के जन्नती होने पर हमारे पास दलील ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने उन सब के साथ जन्नत का वादा किया है। हुस्ना से मुराद जन्नत है। तो जैसे जन्नत का होना यकीनी है हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। और अगर किसी को बात हजम नहीं होती तो एक बात कहता हूँ, क्या ये हदीस भूल गए जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो भी जन्नत में जाएगा। तो जिसने मुस्तफा जाने रहमत का आंखों से दीदार किया है अगर वो जन्नत में न जाएंगे तो जन्नत में कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। खुदा उनको किस प्यार से देखता है। मैंने इमाम के शेर पे थोड़ी सी तवज्जो की, गौर किया कि अल्लाह उन आंखों को भी प्यार से देखता है जो आंखें हुजूर को देखती है। मैंने सोचा अल्लाह क्यों देखने लगा उन आंखों को प्यार से, वो क्यों देखता है? तो मुझे ख्याल आया जब कोई किसी को देखता है तो उस वक्त तक इंसान दिखता नहीं या चीज दिखती नहीं जब तक कि उसका अक्स हमारी आंख की पुतली में न बने। जब आंख की पुतली में अक्स बनता है तो सामने की चीज नजर आती है। अल्लाह महबूब से प्यार कितना करता है, महबूब के चेहरे को भी देखता है, लेकिन जिसकी आंख की पुतली में महबूब के चेहरे की तस्वीर बन जाती है खुदा उन आंखों को भी प्यार से देखता है। मेरे इमाम ने क्या नक्शा खींचा है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिखाए मोहब्बत। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिखाए मोहम्मद। और जिन आंखों को खुदा प्यार से देखे फिर वो आंखें जहन्नम में कैसे जल सकती। इसलिए जहन्नमियों को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। जो सहाबा पर बक करके कहीं से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करते हैं, याद रखना ईरान की वफादारियां किसी को जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर वफा लेकर जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की वफा जन्नत में लेके जाएगी। और नबी का सच्चा वफादार वही है जो अहलुल बैत का भी अदब करता हो और सहाबा का भी अदब करता हो। और वो सच्चा मसलक अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाब नुजूमे रहनुमा है कश्ती है आले मुस्तफाई। अर्ज कर रहा था, तवज्जो करें, मैंने वजाहत कर दी कि हर सहाबी रसूलुल्लाह का जन्नती हमारे सुन्नियों के अकीदे में। दूसरों की बात मैं नहीं करता क्योंकि मजमा सुन्नियों का, जलसा सुन्नियों का, उर्स सुन्नियों का, बैठे सुन्नी है, दूसरे गैर जरूरियों का जिक्र अभी मैं नहीं करता। लेकिन आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं बात करने लगा हूं। क्या सैयदुल अंसार का विसाल हुआ, अर्श जिसके विसाल पे झूमा, 70,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे आए जिसके जनाजे में शिरकत के लिए। मुझे इस पे इसलिए ताज्जुब नहीं कि उससे बड़ी फजीलत उनको हासिल है। फरिश्तों का आना भी बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उनके जनाजे में हुजूर खुद भी चल रहे हैं। जाने मलाइका जिसके, जाने कायनात जिसके जनाजे में आ जाए। अब बताएं इससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है। लेकिन सुन्नियों यही इबरत की बात है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। यही इबरत की बात है जब हुजूर ने उनको, हुजूर जब जिसके जनाजे में जाए, भाई अगर हमारे किसी के जनाजे में पीर साहब आ जाए, सैयद साहब, सैयद बादशाह आ जाए, हम कहे यार क्या खुश नसीब है, पीर साहब आ गए, ये तो बख्शा ही गया। मोहम्मद अली फैजी मद्दाए रसूल आ गए, वो तो बख्शा ही गया। और वो फुला साहब आ गए तो वो बख्शा ही गया। एक बात याद रखना,
बख्शा कौन जाएगा। एक बात, मैं तबर्रुकात के बुजुर्गों के आने जाने का एहतराम, अदब, निस्बत सबका कायल हूँ। मुख्तसर में कोई सफाई ना पेश करूँ, सिर्फ इतना कह दूं, फिक्र रजा के हम वारिस, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। लेकिन एक बात जो हकीकत है, उम्मत की तालीम और उम्मत की इबरत के लिए हुजूर ने इसको बयान किया, और जिसको हुजूर बयान कर दे उसको हम छुपा नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सहाबी साद इब्ने मुआज, जो सैयदुल अंसार, जिसके विसाल पर अर्श झूम रहा है, 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, और अल्लाह के रसूल उस जनाजे में खुद शरीक है। हुजूर शरीक है, सिद्दीक अकबर शरीक है, फारूक आजम शरीक है, उस्मान गनी शरीक है, मौला अली शरीक है। यानी ये सब बड़े बड़े बुजुर्ग। मैंने कहा जन्नत भी रश्क की नजर से देखती होगी साद इब्ने मुआज को, जिसके जनाजे में इतने बड़े बड़े लोग शरीक हैं। लेकिन जब कब्र बराबर कर दी गई, हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र पर खड़े हो गए हैं। अल्लाह के रसूल के चेहरे पे एक रंग आता है, दूसरा रंग आता है, एक रंग आता है, दूसरा रंग आता है। हुजूर के चेहरे पर मुख्तसर ये कि परेशानी के या कुछ गम के आसार, गमज़ुदा के चेहरे पर, गम गुसार के चेहरे पर कुछ गम के आसार नजर आते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जबान से एक आवाज तरतीब पाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर तकबीर, तस्बीह, तहमीद पढ़ते हैं, और थोड़ी देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे फिर खुशी के आसार जाहिर होते हैं। उनका तो काम बन गया, जिसकी कब्र पर हुजूर खड़े थे। सहाबा ने पूछा, आका इनके कब्र पे खड़े थे तो आपके चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार क्यों जाहिर हो रहे थे? मेरे आका का जवाब सुन लीजिए और फिर अपनी कब्र की फिक्र कीजिए। मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबा तुम्हारे इस नेक भाई पर, नेक, हुजूर जिसको नेक है उससे बड़ा नेक कौन हो सकता है, इसका अंदाजा कर लें। लेकिन ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए सहाबी का दर्जा बहुत बड़ा है, सिर्फ तालीम उम्मत के लिए। तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी, तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी। कब्र ने इसको दबाना शुरू किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शरह सुदूर में इमाम सयूती ने लिखा, जब कब्र ने साद को दबाया तो साद इतना पतला हो गया जैसे बाल, साद बाल की तरह पतले हो गए। गौर फरमाइएगा, अभी मैं किसी पीर, किसी मुरीद की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सब मुर्शिदों की जान, सब पीरों की जान, मुस्तफा जान रहमत के मुरीद की बात कर रहा हूं। मुर्शिद कब्र पर खड़ा है। हालांकि ये कब्र का दबाना भी दर्जात की बुलंदी अल्लाह वालों के लिए, अल्लाह वालों के लिए दर्जे कोई गुस्ताखी नहीं, दर्जात की बुलंदी। लेकिन अपनी इबरत, हमारी इबरत, फरमाया वो बाल की तरह हो गया। और फिर दूसरे मकाम पर इमाम सयूती ही ने लिखा कि अगर कब्र के दबाने के बचने से कोई, कब्र के दबाने से अगर कोई बच सकता था, कब्र अगर किसी को न दबाती, अगर कोई बच सकता था, यही नेक बंदा था, मगर कब्र ने इसको भी दबाया। और आका ने एक मकाम पर और इरशाद फरमाया, कब्र ने साहब को इतना दबाया कि उसकी हड्डियां एक दूसरे में मिल गई। आका ने फरमाया, किसकी? जिसके विसाल पे अर्श झूम रहा है मसरत से, जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, जिसके जनाजे में सैयदुल मासूमीन मुस्तफा जान रहमत खुद तशरीफ ला रहे हैं। कब्र उनको भी दबा रही है, और आका फरमाते इतना दबाया कि हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो गई। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, आका कब्र ने इनको क्यों दबाया, इनके दबाने की वजह क्या थी? तो मैं एहतियात के साथ, चूंकि मेरा मसलक सरापा अदब है, पैगाम भी पहुंच जाए, अदब का दामन भी न छूटे, तशरीह के साथ अर्ज करूं, बेएहतियाती में लाशऊरी तौर पर ये पेशाब के छींटों से बच नहीं पाते थे। यानी जब ये इस्तिंजा करते या बकरियां चराते या बकरियों के पेशाब के छींटे आते या खुद पेशाब के छींटे आते, तो लाशऊरी तौर पे, जानबूझ के नहीं किया, लाशऊरी तौर पर ये पेशाब के छींटों से बच नहीं पाते थे। इसलिए कब्र ने इतना दबाया कि इनकी हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो गई। कब्र ने इतना दबाया कि ये बाल की तरह हो गए। अब
आप मुझे बताओ मुसलमानों, अब भी हम इबरत हासिल नहीं करते? अब भी हम जन्नत के ठेकेदार बन के रहेंगे? अरे सहाबी रसूल, उनकी मर्तबे तो बहुत बड़े, वो जन्नती लोग हैं, हुजूर के यार हैं, यकीनी जन्नती है वो लोग। अगर लाशऊरी तौर पे पेशाब के छींटे से न बचे तो कब्र उनको दबा रही है। एक मकाम पर आका ने फरमाया, कब्र के दबाने की आवाज इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक ने सुना। मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ में है, सहाबा बातें करते थे, हुजूर की इससे सख्त हदीस हमने नहीं सुनी, ऐसा शख्स भी कब्र में दबाया जाएगा। अब मुझे बताओ, जब ऐसी हस्ती कब्र में दबाई जा रही है सिर्फ इस वजह से कि पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे न बच सके, तो कब्र में यूं दबाया जा रहा है, हालांकि अजाब के तौर पे नहीं, सजा के तौर पे नहीं, दर्जात की बुलंदी के तौर पे, मोहब्बतों के तौर पे, शफ़क़तों के तौर पर, अल्लाह अकबर, उस अमल के कफ़ारे के तौर पे। जब पेशाब के छींटे से न बचे तो यूं दबाया जाता है मकबूल बंदा कब्र में। तो जो ज़िना के अड्डों को आबाद करते हैं कब्र में उनका क्या हाल होगा? जो जुआ खेलते हैं कब्र में उनका क्या हाल होगा? जो औरतों पर पाप की नजरें डालते हैं कब्र में उनका क्या हाल होगा? जो औरतें बेपर्दा घूमकर मर्दों के सामने हुस्न की नुमाइश करती है उन औरतों का क्या हाल होगा? जो हराम लुक़मा खाते, सूद खाते हैं कब्र में उनका क्या हाल होगा? बड़ी माजरत के साथ गौर कीजिएगा, इस हदीस पे गौर कीजिएगा। एक हदीस और उससे बड़ी सुन ले। किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कब्र सबको दबाती है? फरमाया हाँ, एक खातून है उसको नहीं दबाया, बाकी कब्र सबको दबाती है। कहा वो कौन है? कहा वो मेरी माँ है, फातिमा बिन्त असद। ये मौला अली की अम्मी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की चच्ची है। हुजूर इनको चच्ची नहीं कहते थे बल्कि माँ कहते थे। ये मेरी माँ है, मेरी माँ आमना के बाद मेरी माँ है, इसने मुझे पाला बेटे की तरह। कहा मेरी माँ फातिमा बिन्त असद को कब्र ने नहीं दबाया, बाकी सबको दबाएगी और सबको दबाती है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर आपके बेटे कासिम को भी कब्र ने दबाया क्या? गौर कीजिएगा, अगर आप हदीस पर ईमान लाए हैं और अपनी कब्र का ख्याल है तो थोड़ा सा गौर कर लें। बहुत पापी हो गए, बहुत मुजरिम, गीबत, चुगली, हसद, पूरी जिंदगी फजर में मस्जिद नहीं जाते। नबी के बेटे कासिम, सगे बेटे कासिम, कहा हुजूर आपके बेटे कासिम को भी कब्र ने दबाया क्या? आका ने फरमाया, कासिम तो उम्र में बड़े हो गए थे, उनसे छोटे बेटे जिसने बहुत छोटी उम्र में विसाल पाया, दूध पीती उम्र में, जिसे दुनिया इब्राहिम बिन मोहम्मद कहते हैं, उसको भी कब्र ने दबाया। मेरे उस बेटे को भी कब्र ने दबाया, वो भी कब्र के दबाने से महफूज न रहा, उसको भी कब्र ने दबाया। कब्र ने उसको, गौर कीजिए, हुजूर का सगा बेटा है। अभी न किसी पीर की बात हो रही, न किसी मुरीद की बात हो रही। मुसलमानों हम कहाँ हैं? हमने आखिरत की फिक्र ही छोड़ दी। आसान नहीं है कब्र। ये जो उछल कूद है, दाढ़ियां मुंडाने के बाद भी, हराम काम करने के बाद, जन्नत हाथ से नहीं जा रही। पूरे पाप करो, जराइम करो, शराब पियो, मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देखो और कब्र में हुजूर आएंगे। मेरे भाई, हुजूर के बेटे की बात हो रही है, शहजादे की बात। फरमाया कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी होता है, एक रिवायत तो वो जो हम बहुत मशहूर सुनते कि फारूक आजम होते ला नबी आबादी, ये भी फरमाया कासिम और इब्राहिम अगर हयात होते और बड़ी उम्र को पहुंचते तो वो नबी होते, लेकिन खत्म नबूवत थी इसलिए बचपने में उनका विसाल। ये हुजूर के शहजादे। अलबत्ता अब उसकी तशरीह इख्तिताम पे इतना सुन लो ताकि आप उलझ न जाएं। सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र सबको दबाती है। जिस दिन से मैंने सुना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फरमाया आयशा, दबाती तो सबको है, सबको दबाती है, लेकिन जिससे अल्लाह नाराज होता है उसको ऐसे दबाती है कि उसकी हड्डियां पिसलियां तोड़ देती है और एक पिसली दूसरे में घुस जाए। लेकिन अल्लाह जिससे राजी होता है उसको भी दबाती है, मगर ऐसे दबाती है जैसे कोई माँ बरसों से बिछड़े हुए बच्चे को अपने सीने से लगा करके। वमा अलैना